हेलो फ्रेंड्स। नॉर्मली लोग स्टेबल हार्ट कंडीशन में भी एंजियोग्राफी कराने का मन बनाते हैं और फिर डॉक्टर वहाँ पे उनको डॉक्टर दिखाते हैं और डिपेंड्स ऑन सीवियरिटी कई लोग को स्टेंट डला जाता है या कई लोग को बाईपास का एडवाइस दिया जाता है। लेकिन स्टेंट और बाईपास दोनों आर्टिफिशियल प्रोसीजर है, प्रोथ्रोम्बोटिक है, तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग, स्टेंट थ्रोम्बोसिस, स्टेंट स्टीनोसिस वगैरह होता है। तो फिर लोग नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होते हैं। तो एक विशियस सर्कल है ये। ऐसा कहा जाता है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, यूरोपियन हार्ट एसोसिएशन कहता है कि विदाउट इमरजेंसी स्टेंट नहीं डलाना चाहिए। स्टेबल कंडीशन में कभी स्टेंट मत डलाना। अ डे आफ्टर हार्ट अटैक स्टेंट इज़ नॉट यूजफुल। लेकिन लोग डलवाते हैं ब्लॉकेज के, डॉक्टर के कहने पे कि इतने ब्लॉकेज है, वो सब डॉक्टर का प्रिजम्पशन होता है। फिर भी लोग डलवाते हैं और फिर स्टेंट के बाद उनको महीने में या 6 महीने में या 5 साल बाद तकलीफ होती है, तो फिर डॉक्टर अगेन एंजियोग्राफी और स्टेंटिंग का सजेशन देते हैं या बाईपास का सजेशन देते हैं, लॉन्ग सेगमेंट लीजन है तो ऑन द कॉन्ट्रारी हर एक पर्सन को नॉन सर्जिकल सेगमेंट में आना पड़ता है और एनहेंस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन दैट इज FDA अप्रूव्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, USA, सऊदी, यूरोप, रशिया, इंडिया, एवरीवेयर ऑल द वर्ल्ड इट इज अप्रूव्ड। तो ECP ट्रीटमेंट पंपिंग कम करने हो जाता है, मीन्स कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आइदर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, उस दोनों में बेहतरीन रिजल्ट देती है। नेचुरल बाईपास कोलेटरलाइजेशन, एंजियोजेनेसिस, आर्टरियोजेनेसिस करके नेचुरल बाईपास करती है और पेशेंट का पेन रिलीव करती है। तो फिर नॉन सर्जिकल सेगमेंट में पेशेंट को आना पड़ता है। और नॉन सर्जिकल सेगमेंट ECP ट्रीटमेंट का मेन बेनिफिट है कि कोई प्रोसीजर आज तक कार्डियक साइकिल के रेसिप्रोकेट होकर नहीं होती है, सब ब्लंट प्रोसीजर है। मीन्स कार्डियक हार्ट को हाइपोथर्मिक करके बाईपास सर्जरी में फिर ब्लॉकेज नहीं निकालते हैं, सांधा लगाते हैं ब्लॉकेज के ऊपर और नीचे दूसरी आर्टरी का, और वेन को रिवर्स करके वेन का सांधा लगाते हैं। तो कोई भी ट्रीटमेंट कार्डियक साइकिल के रेसिप्रोकेट नहीं चलती है एक्सेप्ट ECP। और ECP आप ट्रेन डॉक्टर से लोगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। हमारा मेन काम हार्ट फेलियर का है, नेचुरल बाईपास का है। तो हमारे पास स्टेंट वाले पेशेंट्स आते हैं, बाईपास कराने के बाद भी पेशेंट्स आते हैं जिसको बाईपास नहीं कराना है, स्टेंट नहीं डलवाना है, वो लोग आते हैं और बेहतरीन रिजल्ट लेके जाते हैं। तो हम अहमदाबाद में हार्ट एंड वास्कुलर केयर एडवांस ECP सेंटर, हमारा एक साइंस सिटी में ब्रांच है, एक मकरबा पलाद नगर में ब्रांच है। तो हमारे पास दूर दूर से लोग आते हैं और बेहतरीन रिजल्ट लेके जाते हैं। तो ECP एक ऐसी मोडालिटी है कि जो FDA ने अप्रूव किया है। बाकी तो बहुत ट्रीटमेंट्स है, जैसे आयुर्वेदिक हार्ट ट्रीटमेंट सेंटर्स है, दूसरे लेज़र के सेंटर्स है, लेकिन दैट इज़ नॉट FDA अप्रूव। मेडिकल ट्रीटमेंट, ECP ट्रीटमेंट दैट इज़ FDA अप्रूव। सो उस पर भरोसा आ जाता है कि भाई FDA ने अप्रूव किया है तो कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल, मस्ट, ECP, पीच ट्रायल, दूसरे बहुत से ट्रायल हो गए।
अभी इस्केमिक स्ट्रोक में ट्रायल हुआ तो इस्केमिक स्ट्रोक में EECP इज़ वेरी मच यूजफुल, किडनी डिसीज डायबिटीज़ में वेरी मच यूजफुल। तो ये टोटल वास्कुलर सिस्टम के लिए रिवास्कुलराइजेशन ट्रीटमेंट है और वेरी ऑथेंटिक एंड एडवांस ट्रीटमेंट है। तो हर एक को ECP ट्रीटमेंट अलॉन्ग विथ मेडिकल ट्रीटमेंट एंड डाइटरी गाइडलाइंस एंड लाइफ प्रोटोकॉल चेंज करके सर्जरी से बचना है, यही हमारा एम है। नमस्कार।